चलो फिर बच्चों मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी क्या हुआ, एन, स्मॉल एन। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और मैंने बताया कि ये कैलकुलेट नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। कैसे निकलता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, थियोरेटिकली। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, जो स्टेप यहाँ पे बताया जा रहा है वो तुमको ये पूरे केमिकल काइनेटिक्स में फॉलो करके सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखना। जैसे कि हमने ले लिया, मान लो 2-3 रिएक्टेंट ले लेते हैं, ABCD, या 2 ही ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। चलो, A + B + C, इससे बन गया एक प्रोडक्ट जिसका नाम है D। क्या है इसका नाम, D। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है? बताओ। नहीं सर, नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख देते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। हमने लिख दिया नॉट बैलेंस। ठीक है, अपना कुछ भी है बट बैलेंस्ड ये नहीं है। ठीक, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो तुमको दिया गया कि ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिए और आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो तुमने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया, अगर तुम तो बारी बारी से निकालोगे ना कि इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या, एक साथ नहीं निकालोगे। तो क्या करोगे तुम, अगर तुमको इसका वैल्यू, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पहले तुमको इन दोनों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, इन दोनों को कांस्टेंट। ठीक है, जब ये दो कांस्टेंट होंगे तब इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को कांस्टेंट, फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको कैसे कैलकुलेट किए साइंटिस्ट सब ने, साइंटिस्ट सब कैसे कैलकुलेट किया देखो। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, पहले हम लोग ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, अगर किसी एक रिएक्टेंट का तुमको रेट निकालना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, वो कांस्टेंट। समझ में आया? तो हम इधर क्या कर दिए, इसको और इसको कांस्टेंट कर दिए। क्या बोले कि ये कांस्टेंट। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन। 1 मीटिंग छोड़ दिया, जब से कहा किसने मीटिंग छोड़ा? फर्स्ट नहीं। ठीक है, रेट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी बताओ। कंसंट्रेशन का पावर, कंसंट्रेशन का पावर जो भी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसके होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका कंसंट्रेशन का पावर P आया। क्या है, P। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अपने मन से नहीं, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा ये वैल्यू। मैंने बहुत बार बताया है कि ये वैल्यू जो भी है ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। इसीलिए मैंने क्या वर्ड यहाँ पर लिखा है, इट इज फाउंड। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट दैट रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, ए का पावर P। ठीक है, दूसरा अब हमको इसका निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। फिर से वही कहानी, आफ्टर एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट करो ए और सी को, है ना? यस सर। इस पे एक सवाल भी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। सर, हाँ बताओ। सर कल भी क्लास है? कल ऑर्गेनिक है ना, कल ऑर्गेनिक। अच्छा ठीक है सर, कितने बजे होगी सर? वो तो वही 7 बजे से 8 बजे। ठीक है, तो अब इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, रेट फिर उसके कंसंट्रेशन का पावर जो भी वैल्यू आया उसके प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। तो क्या होगा, इट इज फाउंड, यस सर होगा।
दैट, सिर्फ तुम क्यों बोल रही हो दीपिका, बाकी लोग? अब किसका हमको निकालना है? बी का। तो क्या होगा इसका रेट? किसके प्रोपोर्शनल? बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो इसका वैल्यू क्यू आया। कौन आया? क्यू। क्या है ये? क्यू है। ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो पहले सबको लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे ये पी क्या है, ये क्यू क्या है, अभी हम सब बताएंगे। तीसरा वाला भी लिखो। ये लाइन लिखना आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जो भी है कांस्टेंट। ठीक है, इसमें लिखो आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अभी हम बताने वाले हैं पी क्या है, क्यू क्या है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट किसको कांस्टेंट करेंगे दीपिका? बताओ, अगर हमें सी को निकालना है तो ए और बी को करते हैं कांस्टेंट। बोलो। यस सर, बोलती यस सर कर दो। रेट क्या होगा? क्या होगा बताओ दीपिका? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की पावर n या फिर कुछ भी से। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? सी का पावर आर है ना, सी का पावर स्मॉल आर। ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे सर ये पी क्यू आर है क्या? ठीक है, तो पी क्यू आर है, पी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। मैंने क्या बोला? पी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। फिर तुम पूछोगे सर क्यू क्या है, तो हम बोलेंगे क्यू है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू बी, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। फिर आर क्या है? तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट सी। समझ में आया? समझ में आया? तो लिख दो पहले इसको लिखो, और उसके बाद अभी हम बताते हैं कि ये है क्या, ये पी क्यू आर क्या। अनिरुद्ध, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है? यस सर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ रहा सर समझ में, लेकिन हल्का आ रहा है बहुत। इससे पहले वाला वीडियो तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, है ना? यस सर, वो इस वीक टेस्ट चल रहे थे स्कूल पे, मॉक टेस्ट, तो इस वजह से सर टाइम ही नहीं मिल पाया। आज देख लूंगा सर। ठीक है, आप एक एक कल और करके परसों है ना, दो तो करके देख लूंगा सर। तो पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। मैं आज का भी वीडियो भेज दूंगा, तो टेंशन मत लेना। यस सर, नहीं आज रात को सर बैठ के एक बार देख लूंगा। मैं सर आज भी रात ग्रुप में में डाल देखूंगा देता हूँ ना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो देख लेना अगर कहीं कोई डाउट हो या कुछ भी। ठीक है सर। ओके, तो ये लिख लिए क्या? सबने लिखा? यस सर लिख लिया। चलो अब देखो, ये पूरा बेस है। आगे जो भी हम कंसेप्ट सीखने वाले, जो सवाल सब सॉल्व करने वाले, सॉल्व करने का हम दो तरीका बताएंगे सवाल सॉल्व करने का हमेशा। एक होगा जो सीबीएसई का मेथड होगा, लंबा चौड़ा लिख लिख के पूरा अच्छे से डिटेल में, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं कटाकट सॉल्व कर दो, ठीक है, तो वो है दोनों मेथड हम बताएंगे। अब ये P क्या है, Q क्या है, R क्या है, अगर ये लिख चुके हो तो हम हटा देते हैं, ठीक है। तो P को तुम बोलोगे, स्मॉल वाला जो P था, स्मॉल वाला P, ये P क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, इसका, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये वैल्यू कहां से आएगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वैल्यू कहां से आएगा? अनिरुद्ध बता सकते हो ये वैल्यू कहां से आएगा? नहीं सर, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आएगा, हम लोग इसको नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है, जो भी इसके पावर में आ रहा है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस सब चीज को लेकर चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A, ठीक है। फिर पूछोगे Q क्या है, तो मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, है ना। फिर तुम पूछोगे सर R क्या है, तो मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू C। अब ये तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चीज मैंने क्यों बताया कि एक्सपेरिमेंट करके हम ऐसे निकालते हैं,
क्योंकि अगर किसी एक का निकालना है और तुम दोनों को कांस्टेंट नहीं मानोगे तो सबका एक साथ निकल के आ जाएगा ना। क्यों स्मृति, बताओ। यस सर। तो अगर सबका इफेक्ट तुमको एक साथ नहीं देखना तो किसी दो को तो छुपाना पड़ेगा ना, तब तो बोलोगे अच्छा ये वाला है, इसका ये है, इसका ऐसा है ना। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, इस दो को हम कांस्टेंट मानेंगे तभी किसी तीसरे का पता चलेगा, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो पूरा जानना है, तो पूरा जानोगे तो उसका वैल्यू आएगा n, जिसको कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो जो मैंने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया वो पूरे का पूरे इक्वेशन के लिए ही हो जाएगा, ये पूरे केमिकल इक्वेशन के लिए वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लस इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लस इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मैंने कई बार बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट का कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं होगा, कभी यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से लेना देना, ठीक है, ठीक है। चलो यस सर। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा दीपशिका? तो n हो जाएगा p प्लस q प्लस r। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। लिख लो फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बताने का, ये जो इतना सारा मैंने चीज लिखवाया मुझे पता है कि तुम लोगों को मालूम था, बट बताने का यही मेन फंडा है कि एक्सपेरिमेंट से भी जो डेटा निकलता है उसमें दो को कांस्टेंट करते हैं। तो ये कांस्टेंट बार बार मैं बोल रहा हूं तो इसको याद रखना, नहीं तो आगे सवाल सॉल्व होगा नहीं। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n, है ना। वो क्या हो जाएगा, स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल p प्लस स्मॉल q, इसका मतलब रेट लॉ, मैं क्या बोल रहा हूं, रेट लॉ, यानी इस पूरे का जो रेट है r वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, r, या रेट लॉ ही कह दो, रेट लॉ n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सिर्फ n के नहीं होगा, इसका कंसेंट्रेशन का पावर p, है ना। दीपशिका याद आ गया होगा तुमको, यस सर। कंसेंट्रेशन का पावर b का पावर q, कंसेंट्रेशन c का पावर r, होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो रेट लॉ का एक कांस्टेंट आएगा k, जिसका वैल्यू बहुत ही खतरनाक था, तुम लोग बोल रहे थे मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n टू द पावर टाइम, सॉरी इनटू टाइम इनवर्स, था कि नहीं था? हाँ सर था। अब ये था तो हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के ऊपर मिटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लिखेंगे, r के लिए k का पावर, सॉरी a का पावर p, कंसेंट्रेशन b का पावर q और कंसेंट्रेशन c का पावर r। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ? इसी को कहते हैं रेट लॉ। इसको क्या कहते हैं? ये है हमारा रेट लॉ। अब तुम ही बताओ, जब रेट लॉ में ऐसे है तो इनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐड हो जाते हैं, बाद में देखेंगे कैसे ऐड। ठीक, इसको क्या कहते हैं, रेट लॉ, लिख लो। ये है रेट लॉ, समझ में आया दीपशिका? सर समझ दीपशिका आ गया। कुछ बोल के Yes, रही sir. आ गया सर, मैं बोल रही हूँ। चलो क्यों ना एक सवाल ले ले फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो किस किस तरह का सवाल सब शुरू होता है। देखो तुम 50 कंसेप्ट पढ़ लोगी लेकिन वो तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा जब तक सवाल न सॉल्व हो जाए, है ना। मानते हो या नहीं? सर मानते हैं। नीति यस सर, मानती हूँ। ये मानती हूँ नहीं, कुछ और पूछने वाले हैं।
ये मिटा दें। हाँ देखो इसीलिए अभी हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में प्री का नंबर देने वाला चैप्टर है, बस बच्चों को पता नहीं क्यों खतरनाक लगता है। इतना भी धीरे मत चलो कि खत्म हो ना। क्या बोल रहे हो? इतना भी धीरे नहीं कि खत्म ही ना हो। सही बोल रहे हो तुम। चलो अब लिखो, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या फाइंड आउट करना? फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to each species. ठीक है, with respect to each species and overall order of reaction भी find out करते हैं। हो जाएगा ना अनिकेत? कोशिश जरूर रहेगी। तो फिर सॉल्व करो, है ना। सवाल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 2HCrO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H प्लस gives 2Cr plus 3 पहला वाला सवाल हम बना देंगे, ठीक है, दूसरा वाला तुम लोग, चलेगा? यस सर। ठीक है ना, प्लस 8H। ठीक, ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, सवाल दिया हुआ है आगे भी। रेट इज इक्वल्स टू दिया है K, ठीक है, आगे में दिया है HCrO4 नेगेटिव, इसका पावर नहीं दिया है, I का पावर दिया है 2 और क्या दिया है भाई H प्लस, ठीक है। चलो अब सॉल्व करें क्या, बोलो दीपशिखा। यस सर। क्वेश्चन लिख लिया हो तो सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये दिया, अनिरुद्ध तुमने क्वेश्चन देखा, लिखा? यस सर, बट ये आ नहीं रहा सर करने में वैसे। अभी करना नहीं है, अभी सॉल्व नहीं करना है, पहले मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद, ठीक है। एक सवाल हम, दूसरा सवाल। चलो स्टार्ट करें, सबने लिख लिया तो रुक जाना। एक बात बताओ, अभी इस रिएक्शन को छोड़ो, हम A प्लस बी वाला कुछ भी दिया है, प्रोडक्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, मैंने बता दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख रहे थे, A का पावर अगर P था तो ये P ही हमारा क्या हो रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A। क्यों अनिरुद्ध, था या नहीं था बताओ? यस सर। अगर B का पावर Q है तो हम बोल रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Q क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? अगर C था और इसका पावर R है तो हम बोल रहे थे R क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू C। लेकिन हमको बोला अगर इसी रिएक्शन के लिए कि आप टोटल बताइए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो हम क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे सिंपल इसका 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 सबको जोड़ दो, P प्लस Q प्लस R, और ये क्या हो रहा था हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमें प्रोडक्ट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्यों अनिरुद्ध, है ना। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ भी वही करेंगे, हमें दिया हुआ है सब कुछ, है ना, दिख ही रहा होगा। देखो एक बात बताओ, अनिरुद्ध ही बताएगा अभी। हम शुरू कर रहे हैं स्पेसीज, यानी इसका 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 पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। अनिरुद्ध जरा बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यस सर। विथ रेस्पेक्ट टू,
देखो यहाँ गलती करोगे तो अच्छा है, एग्जाम में मत करना, है ना, इसीलिए तुमसे पूछ रहा। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉल्व करना शुरू किया। क्यों ना पहले इसका निकाल लें, HCRO का। अभी मैंने बताया है अनिरुद्ध कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 14, यहाँ पे 2, इस सब पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, मैंने बताया था ना, वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है। यस सर। इसमें रेट दिया हुआ है, तो HCrO4 ये कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में जब भी ऐसे दिखाया तो कंसंट्रेशन, तो इसमें अगर कुछ नहीं है इसका मतलब पावर कितना, 1 हुआ कि नहीं, बताओ। 1। कुछ नहीं तो पावर 1 हुआ, तो Yes, sir. इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1 हुआ कि नहीं। जैसे हम देख रहे थे A का कंसंट्रेशन पावर P था, तो P ही हो रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1, तो 1 हुआ कि नहीं ऑर्डर ऑफ पावर रिएक्शन, 1 होगा। होगा कि नहीं इसके होगा रिस्पेक्ट में, सर। ठीक है। होगा सर। तो लिख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HCrO4 नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1। क्या तुम I के लिए भी बता सकते हो अनिरुद्ध? सर I में 2 है पावर। बिल्कुल, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू I कितना होगा, 2। क्या सर 2। होगा 2, जो भी पावर है सिंपल है ना, तो लिखोगे ऑर्डर ऑफ यस रिएक्शन। सर। देखो यहाँ गलती कर लो सही है, और गलती करने से घबराना भी मत। इसका मतलब I नेगेटिव, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा अनिरुद्ध, क्या ये 2 हो जाएगा। चलो अब तुम H प्लस का बताओगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H प्लस क्या होगा। सर H प्लस का तो 1 होगा, कैसे 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 कैसे, क्योंकि सर कोई भी, सर क्योंकि वहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पे तो पावर 2 है ना, दिखा नहीं। हाँ कैसे, अच्छा, हाँ सॉरी सर 2। कौन सा वाला देख लिए, रेट वाला देखना था ना, रेट वाला, ठीक है। ये रेट लॉ मैंने दिया है, सर देखो ऊपर ना, वाला देख लिया था गलती से। ये रेट लॉ दिया, मैंने रेट लॉ लिखवाया था ना, A का पावर P, B का पावर Q, C का पावर R, वैसे ही दिया ना, K और A इसको बना लो, B इसको, C इसको, तो इसका भी वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू। नहीं मैंने सर ऊपर वाला देख लिया था। कोई बात नहीं, तो तुमको अब देखना है रेट लॉ, ठीक है। ये क्या है, रेट लॉ ही है ना, रेट और रेट कांस्टेंट, फिर A फिर B फिर C, है ना, यस सर। पावर है P Q R, तो इसका भी 2। अच्छा एक बात बताओ अनिरुद्ध, क्या तुम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो इसका, बोलो सर 1 + 2 + 2 से 1 + 2 + 2 कर देंगे तो कितना होगा, बताओ टोटल। सर 5। बिल्कुल, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 5। कितना होगा, n बराबर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल, सर 5। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या ही करवा रहे हो क्या कहते सर। हैं, n क्या हो जाएगा, 2 + इतने 1 इज इक्वल्स टू 5, है ना, सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही। ऐसे ही सवाल का जवाब देते जाओगे, गलती यहाँ पे करोगे अच्छा है, यहाँ पे गलती होना चाहिए, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आइडिया मिला अनिरुद्ध। यस सर। हाँ देखो एक चीज यहाँ पे सबको ध्यान देना है कि ये रेट लॉ को हमें ध्यान देना है। हमने कुछ देर पहले रेट लॉ लिखवाया था, रेट करके मैंने लिखवाया था, देखो स्मॉल के, फिर A का कंसंट्रेशन का पावर P, फिर मैंने B का लिखवाया होगा कंसंट्रेशन का पावर Q, C का कंसंट्रेशन का पावर R, है ना, और फिर मैंने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन N इज इक्वल्स टू लिखवाया होगा P + Q + R। और मैंने ये भी बोला था तुम लोगों से कि ये P और ये Q और ये R ये तुम निकाल नहीं सकते, कहीं से भी नहीं ला सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। मैंने कई बार बोला है ये तुम कुछ भी करके नहीं ला सकते हो, ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। मैंने ये भी बताया है कि इसका यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ये डिपेंड नहीं करता, इन सब चीजों से इसको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया सबको? स्मृति, okay Aniket, what happened? Nothing sir. Okay,
या स्मृति गो अहेड, बताओ क्या बताऊं? बताओ बताओ, डाउट था ना? नहीं। ठीक है, दीपशिका कुछ समझ में आया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अनिरुद्ध अब तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही सवाल एक और दें, बताओ। यस और सर, ट्राई करता हूँ। उसमें तुम्हें क्या देखना है अनिरुद्ध, तुम भी ध्यान से सुनो। उसमें तुमको ये देखना है कि ये नहीं देखना है। क्या देखना है कि वो नहीं देखना। प्रोडक्ट से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी कोई लेना देना नहीं है। किसमें? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। समझ में आया अनिरुद्ध? हमें इन सब चीजों से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें लेना देना ये रेट लॉस है। हमें तो लेना देना है इस रेट लॉस, और दूसरा लेना देना है इससे है। ठीक है, और ये वैल्यू बार बार मैं बोल रहा हूं, ये वैल्यू यहाँ जो वैल्यू गिवन होता है वो वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अपने मन से तुम कैलकुलेट करके नहीं ला सकते। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। यस सर। ओके